रिलेशंस डेफिनेशन है इसकी, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी obtained by describing a relationship between the first element x and the second element y of the ordered pair in A cross B। रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो एक रिलेशन लेते हैं हम यहाँ आर सेट ए से सेट बी में, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी में 4 5 और 6। एक R1 रिलेशन लेते हैं ए से बी में। R1 रिलेशन क्या है आपके पास? ए बी सेमीकोलन बी इक्वल टू ए प्लस 3 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका आप रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 3 मतलब 2। वैसे ही ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। वैसे ही ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, देखो ये रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे इमेज बोलते हैं और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे क्या बोल देंगे हमेशा प्री इमेज। ठीक है, रिलेशन R1 का डोमेन क्या होता है हमेशा ध्यान रखना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स किस में देखेंगे हम? रिलेशन में। देखो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 और 3। वैसी रेंज कैसे फाइंड करेंगे इसको भी रिलेशन में देखते हैं। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो 4 5 और 6। अब कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेट बी, पूरा का पूरा सेट 4 5 और 6। एक और रिलेशन लिखते हैं R2 ए से सेट बी में। R2 क्या है? बी इक्वल टू ए प्लस 4 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। देखो ए की वैल्यू रखते जाओ बी की वैल्यू मिलती जाएगी। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से वैल्यू सेट बी में क्या आएगा 7 पर, जो हमारे पास है नहीं, इसीलिए रिलेशन जितना है उतना ही डिस्क्राइब करना है। देखो इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्या हो गया? रिलेशन में देखना है ये 1 2। वैसे रेंज आपके पास क्या आ गई? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन। देखो रिलेशन में ही देखना है इसे, ये 5 6 आ गया। कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बी। सेट बी क्या आपके पास 4 5 और 6। थैंक यू।